बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे रॉयल स्वीट। जी हाँ, शाही टुकड़े बनाएंगे मेरे स्टाइल में मज़ेदार किस्म के। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर तो मैं देचकी में डाल रही हूँ तकरीबन 1 लीटर मेरे पास मिल्क है। ये हम डाल लेंगे देचकी में और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून डालना है। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची। ये मेरे पास तकरीबन 8 अदद है। इसका मैं छिलका उतार कर इस तरह पीस के डाल लूँगी। और साथ ही मैं डालूँगी ज़फ़रान। ये थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बस इतना सा डालना है। और अब हम इसको बॉयल करेंगे ताकि अच्छा सा इसको एक उबाल आ जाए। और अब इसको उबाल आ गया है। अब हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। इसमें ऑलरेडी शुगर होती है। ये पूरा मैं टिन डालूँगी इसमें। तो अगर आप शुगर कम खाते हैं तो इसको हाफ़ डालिएगा, अगर ज़्यादा खाते हैं तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर सकते हैं आप। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको भी। और अब मैं रेडी करूँगी, ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। इसको मैं तकरीबन 2 टीस्पून ले लूँगी और इसको मिल्क के साथ अच्छे से इसका लिक्विड बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। इस तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको इस दूध में ऐड कर लेंगे। जब दूध में ऐड करना है तो आपने जो स्पून है, चमचा, उसको हिलाते रहना है, वरना अगर चमचा नहीं हिलाएंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह आप कस्टर्ड बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। हाँ, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा ये इसका थोड़ा जो दूध हमारा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। और मैंने इसकी फ्लेम को स्लो से मैंने मीडियम कर लिया है। और अब इसको देखें, इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए। मज़ीद हमने गाढ़ा नहीं करना है इसको, क्योंकि जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ठीक है। अब मैंने इसकी जो फ्लेम है ऑफ़ कर ली है। और साथ ही मैं ले लूँगी फ्राइंग पैन। इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। और ये मेरे पास वाइट ब्रेड है और इसके मैंने किनारे काट लिए थे और इस तरह ट्रायंगल शेप में काट लिया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर किनारे नहीं काटना चाहते तो वो ना काटिए। और इस तरह हम इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे। मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो इस दोनों साइडों पर इसके बटर लगा लें या ऑयल लगा कर इसको पैन में इसको आप इस तरह सेक लें या टोस्टर में कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, इसको इस तरह हमने ना ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। लेकिन ज़्यादा कलर दिया तो बिलीव करें मज़ा ख़त्म हो जाएगा आपके शाही टुकड़ों का, मज़ा नहीं आने वाला। इस तरह करना है आपने ब्राउन। ये नाइस गोल्डन सा कलर आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह जब नाइस कलर आ जाएगा तो मैं इसको एक दफ़ा फिर इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और एक प्लेट में मैंने रख लिया है किचन पेपर। इसके ऊपर हम इसको निकाल लेंगे ताकि अच्छे से जितना भी इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू अब्जॉर्ब कर ले। इस तरह हम सब निकाल लेंगे। जो बाकी हमारे रह गए इनको भी हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। और मेक श्योर कि आपने किचन पेपर ज़रूर रखना है अगर आप डीप फ्राई करें, ताकि अच्छे से इसका जो ना किचन पेपर, देखें मैंने भी ये जो है ना किचन पेपर दोबारा चेंज किया ताकि जो थोड़ा सा ऑयल रह गया वो भी अब्जॉर्ब कर ले। अब ये देखिए कितना ऑयल निकला है इसका, हम बच गए खाने से। तो ये देखें, ये जो दूध था वो ठंडा हो चुका है तकरीबन, और इसके ऊपर मलाई आई हुई है। इसको मैं हटा लूँगी, एक बोल में डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी सी इस तरह क्रीम बन जाए इसकी। देखिए अच्छी सी क्रीम बन गई है इसकी। इसको मैं अब साइड पर रख लूँगी और मैं अभी डिश आउट करूँगी। ये हमारे जो जितने भी हमने इस तरह रेडी किए थे इनको हम डाल लेंगे इस तरह। आप चाहें तो वैसे ही प्लेट में रख लें फैला कर, लेकिन मैं ऐसे रख रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। और ये जो मिल्क है हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह। और साथ ही ऊपर से हम ये जो हमने क्रीम रेडी की थी मलाई से वो हम ऊपर डालेंगे इस तरह, बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही ये मैंने पिस्ता थोड़ा चॉप कर लिया था और साथ थोड़े बादाम डाल लेंगे, ये मैंने चॉप कर लिए थे, तो ये डालेंगे ऊपर। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म के शाही टुकड़े रेडी हैं। इसको आप ठंडा करके खाएं या वैसे ही गर्म खाएं, बहुत मज़ेदार लजीज। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रेसिपी, आपने लाइक ज़रूर करना है। बहुत मज़ेदार बने हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और साथ ही जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी सारी रेसिपीज आपको मिल सकें। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी रेसिपी नहीं मिलने वाली आपको, तो मेक श्योर फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस करना है। फ्रेंड्स, दैट्स कॉल्ड शाही टुकड़ा। बड़े दिन बाद बना, लेकिन ना क्या टेस्ट है इसका। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, यू गोना लव इट। really yummy. Okay friends, Allah Hafiz then. So you should try, but definitely you should try this one, Shahi Tukra. You're gonna love it. So Allah Hafiz. ओके फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी फिर अल्लाह हाफिज़।